दोस्तों अगर आपको भिन्न के सवाल करने में समस्या आती है तो आज मैं आपको भिन्न के सवालों को हल करना सिखाऊंगा और वो भी आप भिन्न के सवाल बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। तो अगर आपको भिन्न के सवाल करने में कोई समस्या है तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कक्षा 10 के छात्र हैं उनके लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि तो भिन्न क्या होती है। तो आप पहले भिन्न समझेंगे कि भिन्न क्या होती है। देखो कैसे, जैसे 9/4 9/4। तो इसमें दो चीज होती है, एक तो होता है अंश, ऊपर वाला क्या पढ़ा जाता है भैया, ऊपर वाला पढ़ा जाता है अंश और नीचे वाला क्या पढ़ा जाता है हर। मतलब दो चीज होगी, एक तो अंश होगा एक हर होगा। अब भिन्न बहुत सारी होंगी, मैं तुम्हें भिन्न के प्रकार नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें भिन्नों को सोल्व करना सिखाऊंगा कि भिन्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगेगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं भिन्नों से संबंधित सवाल। तो सबसे पहले मैं एक चीज और, मैं आज आपको भिन्न को, जो भिन्न है ना दोस्तों, आज मैं इस क्लास में आपको भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुना करना व भाग करना, मैं आपको आज सारी चीज सिखाऊंगा। मतलब भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना सब चीज सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। और हाँ, आप एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठेंगे जो सवालों को हल करेंगे और मैं जो कुछ सवाल कराऊंगा उन्हें नोट करेंगे और मैं कुछ सवाल तो मैं होमवर्क के लिए दूंगा। आप उन सवालों को मुझे क्या करेंगे, उन्हें सोल्व करने के बाद में ग्रुप में उसकी मतलब जो हमारा ये डिस्क्रिप्शन में है उसमें हम उस सवाल का उत्तर लिख देंगे। तो भैया शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे, दो संख्याओं की भिन्नों को जोड़ना, घटाना व गुना करना। आप हेडिंग डालेंगे दो संख्याओं के भिन्नों को, मतलब दो संख्याओं की के भिन्नों को चाहे तो जोड़ना हो, घटाना हो, गुना करना हो या भाग करना हो। चाहे तो जो दो संख्याओं के भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुना व भाग करना। मैं आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रिक कभी भी काम नहीं आती। मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सवालों को हल उतनी ज्यादा जल्दी कर लेंगे। तो सबसे पहले दो संख्याओं के भिन्नों को जोड़ना, घटाना व गुना व भाग करना। सबसे पहले हम सीखते हैं जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना, सारी एक्सरसाइज सीख लेंगे। सबसे पहले जैसे पहला सवाल है 9/3 9/3 प्लस 6/3 6/3। तो मेरे भैया तुम बताओगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या करेंगे। तो भैया अगर आपको दिख रहा है कि 9/3 और 6/3, मतलब जब हमारा हर क्या होता है हर, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। 9/3 ऐसे मान लो तो ऊपर वाला होता है अंश और निचला वाला क्या होता है हर। तो ध्यान रखना जब हमारा हर, निचली वाली संख्या, आप हर मान सकते हैं निचली वाली संख्या कॉमन हो, मतलब जो कॉमन हो, मतलब यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो हम ऐसी की ऐसी रख लेंगे, उसे ऐसी की ऐसी रख लेंगे। और जो ऊपर की संख्या होती है उन्हें क्या कर देता है, उन्हें कर देते हैं जोड़। तो 9 6 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे हम ले रहे हैं 3/8 प्लस 6/8, 3/8 प्लस 6/8। तो आपको क्या दिखा, आपको दिखा कि भैया निचली वाली संख्या क्या है कॉमन, तो निचली वाली संख्या 8 की 8 ऐसे रखी जाएगी और 6 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं तीसरा सवाल, हम देखते हैं भैया तीसरा सवाल। जैसे 20/23 और प्लस का क्या, प्लस का ले लें हम भैया 54/23। तो क्या हो, हमारी निचली वाली संख्या समान है तो हम निचली वाली संख्या कैसे रखेंगे, निचली वाली संख्या ऐसी कैसे रखेंगे, 23 की 23 रखेंगे और ऊपर वाली क्या हो जाएगी 50 और 20 कितने हो जाएंगे, 74 हो जाएंगे, यानी 74 हो जाएंगे। भैया उम्मीद कर रहा है कि कुछ समझ में आया होगा। जैसे चौथा सवाल ले, फोर्थ नंबर का सवाल ले, 9/8 प्लस का 6/8, मतलब 9/8 प्लस का माइनस 6/8। तो नीचे की संख्या तो कॉमन की कॉमन रहेगी, लेकिन अब क्या है 9 तो प्लस का है। ध्यान रखना मेरे भैया एक चीज का, आप इस चीज को अपने दिमाग में लिखेंगे कि अगर हमारे पास क्या नाम लिख रहा है, पहले कोई भी संख्या है और उसके सामने कोई निशान नहीं लग रहा तो उसे क्या मान लेंगे, उसे मान लेंगे हम प्लस में। जैसे 9 है, 9 के सामने कोई भी निशान नहीं लग रहा तो 9 क्या मान लूंगा प्लस, और ये क्या मान लूंगा, इसे मान लूंगा माइनस, इसे मान लेंगे माइनस, ये माइनस तो रह गई। तो क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारा, जब 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो कितने बचेगा, जब 9 में से भैया ये जाएंगे 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 3 और ये क्या आ जाएगा 8 का 8, मतलब 3/8 हमारा आ जाएगा। जैसे भैया हम चौथे 5 नंबर का सवाल करें,
माइनस का 7/4 और माइनस का 6/4। अब क्या करेंगे, हमारी दोनों संख्या क्या है, कॉमन है, तो हम 4 का 4 ऐसे ही रखेंगे भैया। क्या करेंगे, 4 का 4 ऐसे के ऊपर माइनस का 7 है और माइनस का 6, माइनस का 7 और माइनस के 6 कितने होंगे, माइनस के 13 होगी। देखते हैं छठा सवाल, जैसे 8/9 प्लस का 6/9, तो ये भी 9, ये भी 9, तो क्या आ जाएगा, 9 क्या आ जाएगा भैया हमारा, 9 कॉमन आ जाएगा। और 8 प्लस का 6 माइनस का, तो 8 6 में से जाए, 8 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 2। भैया जैसे सातवां सवाल कर ले, 27/28 प्लस 30/28, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दोनों संख्या कॉमन दिख रही, तो आप क्या करेंगे, दोनों संख्या कॉमन ऐसे रखेंगे और 27 और 28 को 30 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 57। ये क्या हो जाएगा भैया, ये 57 हो जाएगा। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा कि आपने जोड़ना और घटाना सीख लिया होगा। लेकिन ये जोड़ना घटाना कब सीखा होगा, ये जोड़ना घटाना जब सीखोगे जब हमारी संख्या क्या हो, दोनों समान हो, क्या हो, समान हो। लेकिन अगर मैं यही संख्या क्या कर दूं, असमान कर दूं, असमान का मतलब समझिए कि जैसे मैं रख दूं यहाँ 9/3 और प्लस का 6/4, 9/3 प्लस का 6/4। अब देखो हमारी हर संख्या तो नीचे की हर समान आ रहा था, नीचे की संख्या क्या होती है हमारी, हर होता है, तो हर देखो यार सब जगह समान आ रहा था, तो जब तो मैं ऐसे ही रख देते। अगर हर हमारा विपरीत आ जा, मतलब इस चीज को अपनी खोपड़ी में लिख लेंगे कि जब भी हर नीचे, हर का मतलब क्या भैया, हर का मतलब है निचली वाली संख्या, जब भी निचली वाली संख्या क्या आ जा भैया हमारी, असमान आ जा, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 क्या आ गई, असमान आई नहीं। तो जब भी हमारा हर मतलब नीचे की संख्या हमारी क्या आ जा, विपरीत आ जा, तो क्या करेंगे, हम करेंगे पहले इन दोनों की गुना। मैं उम्मीद कर रहा हूं भैया गुना करनी सबका आता होगी, 3 की 4 गुना करेंगे, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। फिर 9 की गुना इधर गए, 9 चौक कितना होगा, 9 चौक होगा 36, प्लस 3 की गुना 6 में करेंगे, 3 छिक्का 18। कुछ समझ में आया, तो 4 के 3 की गुना 4 थे, कितना हो गया 12, 9 की गुना 6 में करेंगे, 9 चौक 36 और 3 छिक 18। तो भैया टोटल को जोड़ा कितना हो गया भैया, 8 से 14, 14 को 4 का हासिल लगा कितना 1, 8 से 14 4 का हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 54, और ये क्या हो गया, ये हो गया भैया 12, ये हो गया 54 और 12। अभी मैं तुम्हें काटने भी सिखाऊंगा, फिलहाल बस आप इतना समझिए कि ये इतना इतना आ रहा है। जैसे हम लेवा और सवाल लेवे, जैसे 8/7 माइनस 6/5, क्या करेंगे, नीचे की संख्या है, अब हमारी नीचे की संख्या क्या, दोनों अलग अलग है, और जब हमारी भैया नीचे की संख्या अलग अलग हो तो क्या करते हैं, अभी बताया ना, बताया क्या करते हैं, वहां करते हैं गुना, क्या करते हैं गुना। तो 7 की और 5 की गुना कर लो, 7 की और 5 की गुना करिए, 7 पंजे कितना हो गया भैया, 7 पंजे हो गया 35। अब 8 की गुना इधर करो, अब 8 की गुना इधर करेंगे तो ध्यान रखना ये 8 प्लस का है ना कि माइनस का, क्या है प्लस का, तो 8 पंजे कितना होगा भैया, 8 पंजे होगा 40, फिर माइनस है बीच में माइनस लगा लो, 7 गुना 6 में 7 छिंग 42, कितना बचा, ये बचा माइनस का 2/35, 2/35। भैया कुछ ना कुछ तो दिमाग में घुस रहा होगा, और आ जाओ आगे। जैसे हम देखें 8/3 माइनस का 6/9, 6/9, तो क्या करेंगे भैया, पहले इन दोनों की आपस में गुना करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। 9 कितना होगा, 9 हो जाएगा भैया 27, क्या हो जाएगा 9 27। अब 8 नीम कितना होगा, 8 नीम होगा 72, ये प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि इसके सामने प्लस है। अब ये देखेंगे इस माइनस है, माइनस 3 छिक्का कितना हो जाएगा 18। अब भैया 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि एक सी जाति के एक घर में नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि भैया ये तो माइनस का, ये क्या है प्लस का, मतलब अलग अलग सोच रखने वाले। सपोज करो तो ये घर है और ये घर में ये वाले 2 आदमी रह रहे भैया, कितना आदमी रह रहे, 2 आदमी रह रहे। अब क्या है, एक प्लस वाला है, एक तो प्लस वाला है, एक क्या है माइनस वाला, मतलब एक के तो विचार अच्छे हैं, एक के विचार क्या है गलत है। तो जब एक के विचार अच्छे और एक के विचार गलत हो, इस चीज को समझेंगे कि जब एक के विचार अच्छे व एक के विचार गलत हो, जब एक के विचार अच्छे व एक के विचार क्या हो भैया गलत हो, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा वो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे एक ही घर में रहेगा, और घर में कौन सा रहेगा, जो बड़ा वाला होगा, क्या होगा बड़े वाला। जैसे बड़ा क्या है यहाँ 72 बड़ा या 18 बड़ा, हमें पता कि प्लस की संख्या बड़ी है तो बड़ी वाली रहेगी, तो घटा लेंगे भैया 12 में 60 गए, कितने बचे 12 में 60 के बचे 4, और 6 में से गया कितने बचे, 6 में से गया बचे 5, 27 के 27। तो भैया ये हमारा उत्तर आ जाएगा। भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारी कुछ ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। हम लेवे 7/3 माइनस का 6/12। अब क्या करेंगे, कोई कुछ नहीं करना, हम पहले निचली संख्या गुना करेंगे। 12 कितना होगा, 12 होगा 36, कितना होगा भैया 12 36, 12 7 कितना होगा, 12 7 होगा 84। अब क्या आ जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 7 क्या है माइनस का, 12 पंजे 60, 5 6 72, 12 7 84 मैंने लिख लिया, बीच में माइनस है, माइनस मैंने लगा दिया।
छत्या कितना होगा, छत्या हो जाएगा हमारा 18, छत्या कितना हो जाएगा भैया, छत्या हो जाएगा 18। अब क्या होगा, अब दोनों एक एक सी संख्या आ गई भाई, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का माइनस ही रहेगा। और 18 और 84 कितना होगा, 8 4 12, 12 को 2 का हासिल लगा कितना 1, 8 और 1 9 और 1 10, 8 और 9 और 1 10, मतलब 102 और बटे 36 ऐसी ऐसी, मतलब माइनस का 108 102 बटे 36। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहे होंगे। जैसा अगला सवाल देखें, देखो 3/6 और 9/6, तो क्या करेंगे दोनों गुना करेंगे, 9 छिंग कितना होगा, 9 छिंग का होगा 54, 9 त्या कितना होगा, 9 त्या होगा 27, प्लस 6 छिंग कितना होगा, 6 छिंग होगा 36, क्या होगा 36। जोड़ लो भैया 6 7 13 को 3 का हासिल लगा क्या 1, 3 2 5 और 1 6, 54 की 54 ऐसी का ऐसी, मतलब 63 बचे क्या आ जाएगा, 63/54 आ जाएगा। भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तुम्हारी समझ में आ रहे होंगे। जैसे हम ले अब क्या है, एक प्लस की एक माइनस की, तो क्या करें 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 7 सत्ते 49, बीच में माइनस है माइनस, 9 नम 81। भैया 81 में से क्या करेंगे 49 घटा देंगे, तो ऐसा घटाएंगे 81 में से क्या करेंगे 49 घटा देंगे, 11 11 में से 9 गए बचे 2, और भैया 7 7 में 4 के बचे 3, मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस का 32/63, माइनस का 32/63। भैया एक सवाल और कर ले, हम ले लें दोबारा दे लें दोनों, जैसे 25/16 माइनस का क्या होगा, माइनस का ये हो गया 7/5, 7/5। तो क्या करेंगे पहले 16 की और 5 की गुना करेंगे, तो 16 पंजे क्या होगा, 16 पंजे हो जाएगा भैया 80, 80 लिख लो। 5 गुना 25 में, 5 गुना 25 में करेंगे तो क्या होगा, 5 की गुना 25 में करेंगे तो माइनस का क्या होगा, माइनस का 125 हो गया। भैया 16 गुना 5, 16 गुना 7 में करेंगे, ये भी माइनस का 16, 16 कम 16, 16 32, 16 43, 16 चौका 64, 16 85, 16 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। अब भैया दोनों की संख्या क्या है, ये भी माइनस है माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगी, और ये माइनस क्या आएगी, 5 और 2 7, 1 और 2 1 3, और भैया 1 और 1 2, माइनस का 80, माइनस का 80 आ जाएगा। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके क्या होंगे, दो संख्या वाले भी समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं भैया क्या, अब देखते हैं इनकी गुना, क्या कर देखते हैं भैया, अब देखते हैं इनकी गुना। गुना कैसे होती है भैया, गुना को भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे हम ले रहे 3/4, 3/4 गुना 6/7, 3/4 गुना 6/7। अब एक चीज आप अपने दिमाग में रख लेंगे कि जैसे यहाँ संख्या लिख रही है, एक की संख्या पी है, एक संख्या क्या है क्यू है, एक गुना इसकी आर सॉरी एक गुना क्या हो गया एस हो गया। मतलब क्या होगा, हम संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हैं। आप इसे देखेंगे कि हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, हम दाएं बाएं भी क्या कर सकते हैं, दाएं बाएं भी, मतलब यानी हम ऐसा ऊपर नीचे इन संख्याओं को भी काट सकते हैं। हम क्या, हम क्रॉस में ऐसे और ऐसे, मतलब इस संख्या को इससे, इस संख्या को इससे, हम इससे काट सकते हैं। लेकिन हम क्या नहीं काट सकते, हम ऐसे नहीं काट सकते कि ये तरीका क्या हो जाएगा गलत और ये तरीका क्या हो जाएगा गलत। अब इसको चित्रों के माध्यम से समझ लीजिए कि हम संख्याओं को ऐसे काट सकते हैं, ऐसे हम काट सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ लिख रहा 12 और यहाँ क्या लिख रहा 4, और यहाँ लिख रहा 9 और यहाँ क्या लिख रहा 3, तो हम इसे क्या करेंगे 4 से 4 त्या 12 में ऐसे काट सकते हैं। हम क्या ऐसे भी काट सकते हैं, 3 त्या 9 ऐसे भी काट सकते हैं। लेकिन अगर मैं लिखूं 16/8 गुना 25/5, 25/5, 25/5, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे 25/5 ना करो, ऐसा करो, इसे लिखो 4 और इसे लिखो 2। क्या करेंगे हम इसे ऐसे काट सकते हैं, देखो 4 चौक 16 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, मतलब हमने ऐसे भी काट ली। लेकिन अब अगर मैं लिखूं 4/3 गुना 6/2, हम इन्हें ऐसे नहीं काट सकते, क्योंकि ऐसे क्या हो गया, ऐसे इनके बीच में क्या का निशान हो रहा भैया, ऐसे इनके बीच में गुना का निशान आ रहा है, ऐसे हम सवाल को नहीं काट सकते। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं, देखो भैया मैं इसे ऐसे रफ कर रहा हूं, और देखो पहले देखो कोई संख्या कटने वाली, तो यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो ऐसे तो कर नहीं सकती, ना ऐसा कटी ना ऐसा कटी, तो क्या कर लो गुना कर लो। 3 छिंग कितना होगा 18, और 7 चौक कितना होगा, 7 चौक होगा 28, 36 18 है, और 7 चौक कितना होगा 28, तो भैया कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। देखो एक संख्या कटने वाली थी यहाँ, कैसा है देखो, जब इसे 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, ऐसे 2 से कटेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 क्या 9, तो 7 दूनी कितना होगा
14, मतलब 9/14। भैया अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हम ले 4/7, 4/7 गुना 4/7 और गुना ले लें 7/8, गुना ले लें 7/8, गुना क्या लिया भैया, गुना ले ली मैंने 7/8, गुना क्या ले ली मैंने 7/8। क्या करेंगे, अब देखो कोई संख्या कटने वाली, हाँ कटने वाली, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा भैया 1/2, 1/2। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा है कि कुछ ना कुछ हद तक तो सवाल समझ में आ रहे होंगे। जैसे हम ले 9/12 गुना 16/14, 16/14, तो संख्या देखो कटने वाली, देखो ये कट जाएगी, 3 या 9 और 3 चौक 12, इसे कटो, 2 से कट्टा कितना, 2 से काटेंगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा। अब सवाल क्या बना, सवाल बना हमारे 3/4 और गुना 8/7, 8/7। अब इसे काट लो भैया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अब क्या बचा हमारा सवाल आ गया 3 दूनी 6 और 7 के 7, मतलब 6/7 आ जाएगा। जैसा हम ले 25/40 गुना 16/80, 16/80, तो देखो 5 पूरे 25, 5 अट्ठे 40, 16 कम 16 और 16 पंजे 80, तो 5 से 5 ये कट गया, 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया भैया 1/8 आ गया, क्या आ गया 1/8 आ गया। तो भैया क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहे होंगे। अब देखो जैसे हम ले 9/18 गुना 24/27, 9/18 गुना 24/27, तो देखो भैया कोई सी संख्या कटने वाली, सबसे पहले देखो कि कोई सी संख्या कटने वाली, हमें ऐसी कोई सी संख्या नहीं दिख रही जो कट रही हो। कट रही देखो 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 9 तिया 27, देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। अब जो कटका है उसे लिख लो, 4 और 1 आया तो 4 की 1 वगैरह 4 एकम 4 और 3 की गुना 3 वगैरह 3 तिया 9, मतलब 4/9 आ गया। जैसा हम ले मैं सवाल लिख के लेकर आऊं दोस्तों, जैसे हम ले 7/12, 7/12 गुना 6/7, गुना 6/7, तो कोई संख्या कट रही, हाँ कटी हुई, देखो 7 से 7 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब क्या आएगा, मतलब आ गया 1/2, मतलब 1/2। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारे क्या होंगे, गुना के सवाल भी समझ में आ गए। अब इसमें एक दूसरा देखते हैं, एक आता है भाग वाला, कौन सा भैया, अब देखते हैं कि भाग वाले सवालों को हम कैसे हल करेंगे। तो मैं इसे रख कर रहा हूँ, रख के मैं इसे इधर ही कर लूँ भाग वाले सवाल को, बस मैं देख लूँ क्लास तो नहीं कटे हमारी, आ जाएगी दोस्तों क्लास हमारी, क्या होगी भैया, क्लास हमारी आ जाएगी। जैसे हम देखें भाग वाले सवाल ले, जैसे 2/3, 2/3 भाग 2/3 भाग 4/5, 2/3 भाग 4/5, 2/3 भाग 4/5। तो भैया अब मुझे बताओगे कि अब काय का निशान है, अब है इसमें भाग का निशान, तो क्या करेंगे, तो भैया जब भी भाग का निशान आएगा, भाग के निशान को गुना का निशान कर लो, मतलब 2/3 ऐसी कैसी, इसे क्या करो गुना के निशान में कन्वर्ट कर लो, और जो संख्या है, संख्या के पैर ऊपर कर दो और सिर क्या कर दो, नीचे कर दो। कैसे, संख्या के पैर क्या है, पैर है 5, तो पैर 5 ऊपर ले जाओ और 4 क्या करो, सिर क्या करो तो नीचे। अब देखो कटने वाली, देखो 2 दूनी 4, अब बचा ऊपर बचा 5, नीचे बचा 2 तिया 6, मतलब 5/6 आ गई। जैसे हम अभी समझ में आ जाएगा, जैसे हम ले अगला 7/9 भाग 7/9 भाग भैया 14/27, 14/27, 7/9 भाग 14/27। अब देखो भैया कैसे करेंगे, 7/9 ऐसी का ऐसी, जो भाग हो सका बदल ले गुना में, और क्या करते हैं गुना में जब से करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 27/14, 27/14, देखो 9 तिया 27 और 7 दूनी 14, मतलब क्या आएगा 3/2 आ गया, 3/2। भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहे होंगे। जैसे हम ले 8/9 भाग क्या ले, भाग ले भैया 12/16, 12/16, तो भैया कोई सी संख्या कटने वाली, पहले इसे बदलो संख्या को, पहले 8/9 ऐसी का ऐसी, भाग का निशान का बदलो, भाग के निशान को गुना बदल लो, और क्या कर दो 16 क्या कर दे, 16/12 कर दे, 16/12 कर दे। अब देखो भैया 2 से काटा कितना आएगा, 2 से काटेंगे 4 आएगा, और 2 से काटे कितना आएगा 6 आ जाएगा, 2 से काटा 4, 2 से काटा कितना आएगा 6। अब भैया इसे 2 से काटो, इसे 2 से काटा 3 और इसे 2 से काटा कितना आएगा 2, मतलब 16 दूनी कितना होगा 32 और 9 क्या जाएगा, 9 हो जाएगा भैया 27, 9 क्या हो जाएगा भैया 27। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारे समझ में आ रहे होंगे। जैसे हम ले 5/25, 5/6, 5/6 भाग 5/6 भाग 25/36,
25/36, 5/6 भाग 25/36। तो क्या करेंगे हम 5/6 ऐसे लिखेंगे और 5/6 क्या करेंगे गुना में, यानी भाग है तो गुना में करेंगे और फिर संख्या बदल देंगे। 36 बटे क्या हो जाएगा, 36/25 हो जाएगा। देखो 5×25 और 6×36 क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। जैसा हम ले में 52/26 भाग भाग 13/, क्या लिखे भैया, हम लिख लें भाग 13/12, 13/12। तो क्या करेंगे भैया, 52 ऐसी का ऐसी और 26 भी ऐसी का ऐसी, लेकिन जो भाग हो उसका काय बदल देंगे गुना में, संख्या पलट तो क्या आएगी 12 क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी 13। अब देखो 13 चौका 52, 13 चौका 52। अब 4 से कटा, 4 से कटेंगे 6 और 4 से कटेंगे क्या आएगा 13। 6 चौक कितना होगा, 6 चौक हो जाएगा भैया 24 और 13 के 13 मतलब 24/13। जैसे हम ले 9/7 भाग 8/9, 8/9। क्या करेंगे भैया, हम पहले पहली संख्या ऐसी कैसी लिखेंगे, 9/7 ऐसी कैसी गुना करेंगे और क्या आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। 9 बटे क्या आ जाएगा भैया, 9/8 आ जाएगा। अब देखो कोई संख्या कटने वाली नहीं, कोई संख्या कटने वाली, तो 9 नम क्या होगा भैया, 9 नम 81 होगा और 7 अट्ठे कितना होगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। जैसे भैया हम ले 42/21 भाग 14 और ऐसा करें 35 ले ले, तो 42 का 42 ऐसे लिखा जाएगा भैया और 21 का 21 भी ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन गुना उपसंख्या पलट दो क्या आएगा 35 बटे क्या आ जाएगा भैया, 35/14 आ जाएगा। अब देखो 7 × 7 7 2 14, 7 क्या होगा भैया, 7 21 होगा और 7 पंजे क्या होगा, 7 पंजे 35 होगा। देखो 14 और 14 क्या होगा 42, मतलब ये आ गया हमारा 3/3 गुना 5/1 आ गया। और 7 पंजे क्या होगा, 7 पंजे होगा 35 और 3 एकम क्या होगा, 3 एकम 3, तो 35 बटे भैया 3 आ गया। तो भैया ये थे हमारे जोड़ घटा गुना भाग के सारे टाइप। अब एक बार वो समझ लीजिए, मतलब जिस भैया को भी भिन्नों के सवाल करने में समस्या आती है, जिन भैया को भी भिन्नों के सवाल करने में समस्या आती है, ये पूरी क्लास देख लीजिए, लेकिन आप 1 मिनट में समझ लीजिए कि दो संख्याओं के भिन्नों को जोड़ना, घटाना में, गुना करना में, भाग करना, ये रहा। अगर दो संख्या दे रखी और निचली संख्या समान है, मतलब हर समान है, तो ऐसी का ऐसे हो जाएगा। जैसे 8 8 है तो 8 ऐसे, 23 ऐसे आ जाएगा, 8 8 है ऐसी का ऐसे जाएगा। अगर हमारा हर विपरीत दे दिया, जैसे 3/4 है, 7/5 है, 9/3/9 है, तो 4 के 3 गुना करी 12, 9 की गुना करी 9 चौक 36, 6 क्या करी 6 की गुना 3 करी 18। जैसे माइनस वाला कर लो, 3 की गुना 9 में करी 27, 9 अट्ठे क्या होगा 72, 3 छिंग कितना होगा 18, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस लग गया, जोड़ घटा करके भैया आ गया। उसके बाद देखते हैं ये गुना वाला, गुना वाला 3/4 और 6/7। तो क्या करेंगे, संख्या देखो कटी नहीं कटी, देखो ये 4 से 6 कट जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 कट गया। और भैया क्या करेंगे, बाकी 3 क्या 9 और 9 दूनी 9 तिया 27, ये हम ऐसा कर लेंगे। उसके बाद में भाग वाली संख्या का ध्यान रखेंगे, 2/3 है और 4/5 है, तो क्या करेंगे हम 2/3 ऐसी करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जो भाग वाली है भाग का निशान हटाएगा, गुना का निशान लगा देगा, आएगा भाग का निशान हटाएगा, गुना का निशान लगा देगा और संख्या को कर देंगे, संख्या को पलट देंगे। क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे, 4/5 आ जाएगा। तो 2/3 ऐसी ऐसी, गुना भी ऐसी, और 4/5 क्या करेंगे उलट जाएगा, तो 5 ऊपर 4 नीचे, भैया फिर गुना वाले की तरह ये सवाल बन जाएगा। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके दो संख्या वाले समझ में आ गए होंगे। अब हम जो शुरू करते हैं हम तीन संख्या वाले के तीन संख्या वाले सवालों को हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, मतलब मैंने तुम्हें दो संख्याओं के जो दो संख्या वाली भिन्न होती है उन्हें सबको हल करना सिखा दिया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो तीन संख्या वाली भिन्न होती है उनको कैसे सोल्व करा जाए, कौन सी तीन संख्या वाली भिन्न जो होती है उन्हें कैसे हल करा जाता है। तो दोस्तों उसमें हम पहला सवाल डालेंगे, पहला सवाल लिखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 9/3 प्लस 6/5 प्लस 7/, मतलब मैं इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमने डाला। अब इसमें क्या करेंगे, तो जब हमारी दो संख्या थी, जब तो हम क्या कर रहे थे क्रॉस गुना कर रहे थे, लेकिन अब हमारी कितनी संख्या होगी भैया, अब हमारी संख्या होगी 3। तो आप एक चीज को ध्यान रखेंगे, इस चीज को अपने दिमाग में डालकर रखेंगे कि जब हमारी तीन संख्या हो जाए, कितनी संख्या हो जाए, तीन संख्या हो जाए, तो हमें हर का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, हर का एलसीएम। जैसे ये ऊपर वाला आंसर, नीचे वाला क्या है हर, हमें हर का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो लिखेंगे
हर का एलसीएम लेने पर, मतलब 3 का 5 का और 2 का एलसीएम लेने पर। तो भैया मैंने एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा रखा। अगर किसी ने ना देखा तो उसे एलसीएम एचसीएफ को देख लेंगे, लेकिन मैं एक बार जब भी सिखा रहा हम इधर की तरफ एलसीएम लेते रहेंगे, इधर छोटी सी साइड में हम एलसीएम लेते रहेंगे। जैसे किसका कह रहा है उसने, कही है 3 का 5 का और 2 का, 3 का 5 का और 2 का एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे 3 ऐसी, 5 भी ऐसी, 1 का 1, फिर हम 3 से काटेंगे 1 5 1, फिर हम कैसे काटेंगे 5 1 1 1, 5 से 15, एलसीएम कितना है 5, देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, मतलब एलसीएम कितना आ गया भैया 30। मतलब अब हम इन तीनों की जगह इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हम इन 3 की जगह हम क्या रख सकते हैं। अब इन 3 की जगह मैं 30 रख सकता हूँ, कितना रख सकता हूँ 30 रख सकता हूँ। भैया 30 रख लिया मैंने, 30 में 10 का भाग दो 30 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा भैया, 30 में 10 का भाग जाएगा 10 बार। मतलब कैसा भैया, ऐसा है कि 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, जब हम 30 तक पहुंच जा, 3 धाम 30 10 बार पढ़ेंगे तो 10 लिख देंगे। जितनी ऊपर संख्या होगी उससे क्या कर देंगे, उससे कर देंगे गुना। क्या कर देंगे भैया, गुना। ऊपर कितनी संख्या, ऊपर है 9 संख्या, ऊपर है 9, तो 9 से गुना कर देंगे। बीच में प्लस का निशान है, प्लस। 5 से 30 को काटेंगे 5 का 5 5 10 5 15 5 5 6 30, मतलब 6 बार कटा, 6 गुना, ऊपर 6 तो 6 से गुना कर दिए। नीचे 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 15 गुना 7। लो भैया तक हम आ गए। 10 गुना 30 में गई 10 नीम 90, 6 गुना 6 में गई 6 छीन 36, और 5 गुना 7 में गई 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 बटे 30 भैया ऐसी का ऐसी। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, 5 6 11, 11 को 1 का, क्योंकि आप सब प्लस के तो जोड़ देंगे, 0 3 9 3 12, 12 1 13, 13 को 3 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2, मतलब ये कितना आ गया भैया 231। कितना आ गया 231, 231 बटे 30। तो भैया क्या आ जाएगा, हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। भैया मैं उम्मीद कर रहा कि आपकी थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। क्या होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब देखो और देखते हैं सवाल। जैसे हम ले रहे हैं, हम आपके ले बीच में कोई घटा की संख्या, जैसा मैं दे रखा उससे लिखा है 3/4 प्लस ना है माइनस है। दोस्तों मैं सवाल लिख के ले हूँ, सवाल ऐसे ध्यान ना रखते, 1/2 और प्लस का क्या, प्लस का दे देगा भैया वो 5/8, 5/8। तो फिर वही तरीका, नीचे की संख्या का क्या लेंगे हम, एलसीएम, मतलब हर का क्या लेंगे एलसीएम। किसका एलसीएम लेना है, 4 का 2 का और 8 का। 4 का 2 का 8 का एलसीएम लिया, 4 का 2 का 8 का, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1, 2 से काटा 4, फिर कैसे काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 1 1 2, वही 2 से काटेंगे 1 1 1 1 1 1 आ गया। तो एलसीएम आपको देखिए, एलसीएम कितना है, एलसीएम आ गया 2 2 4 4 2 8, मतलब एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 8। कितना आ गया, एलसीएम आ गया 8। 4 से काटा कै बार, 4 2 8, 2 बार, ऊपर जितनी संख्या गुना कर दो, बीच में निशान माइनस का माइनस आएगा। 2 से काटा कै बार, 4 बार, जितनी संख्या ऊपर है उससे गुना कर दो, फिर बीच में प्लस है प्लस। 8 से काटा कै बार कटेगा, 8 है कम 8, एक बार कटेगा, तो 1 लगाओ और गुना क्या कर दो 5 कर दो। तो 2 मतलब क्या आएगा, 2 तिया 6, बीच में काय का निशान है, बीच में माइनस का निशान है। 4 है कम 4 और प्लस क्या 5 है कम 5। अब भैया बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया 8, बटे में क्या आ गया 8। अब आपको एक चीज दिख रही हो, क्या दिख रही कि हमारी 2 संख्या तो प्लस की, एक संख्या क्या माइनस की, मतलब प्लस वाले को जोड़ लो। 6 और 5 कितना हो गया 11 और 11 माइनस 4/8, तो क्या जाएगा भैया, जब 11 में से 4 यहाँ लिख लो, जब 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 7, 7/8 हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा कि तुम्हारी समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं, अगर हमारी दोनों संख्या माइनस माइनस की देते हैं, क्या करते हैं, अगर हमारी सारी संख्या माइनस की देते हैं, कैसे, जैसे हम कर रहे हैं 9/3 प्लस 6/5 और प्लस माइनस 7/4, हमारे संख्या इस तरह से देते हैं 3 5 4 3 5 4। तो भैया आपको एक चीज दिख रही, क्या दिख रही, हमें एक चीज दिख रही कि नीचे का एलसीएम लेंगे। अब हम मैथ में एलसीएम डायरेक्ट लेना सिखाता हूँ। देखो दिमाग अपने मन दिमाग में इस बात को अच्छी तरीके से फिट कर लो, दिमाग के अंदर क्या कर लो, डाल लो कि अगर हमारी नीचे की संख्या, मतलब निचली वाली संख्या, अगर हमारा हर ऐसा है कि सारी संख्या अलग अलग है। देखो अगर मैं 3 को करूंगा तो 3 खाली क्या नाम लिख रहा है भैया, 3 से ही कटेगा। जैसे 5 है, 5 खाली 5 से कटेगा, और 4 किससे कटेगा, खाली 2 और 2 से, मतलब 4 से ही कटेगा। तो इन सब की भी हम आपस में गुना करके एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो 5 चौक 20 और 20 दिया 60, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा भैया 60। कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया 60। कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया 60 भैया, 60 आ गया। अब 3 से 60 को कटेगा तो 3 से 60 कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा, और जितनी ऊपर संख्या से क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे, बीच में माइनस है माइनस लगा। 5 से 60 को कटेंगे 12 बार, 12 गुना 6,
और माइनस 4 से 8 को कट्टा कितनी बार 15 और गुना कितना गुना है उसके ऊपर जितनी उससे गुना कर देंगे। 20 निम्मा 180, 20 निम्मा कितना हो गया 180 माइनस 12 छिंग कितना हो गया 72 माइनस 15 छिक्का कितना हो गया 90 और बटे 60 आ गया। भैया बताओ किसी को कोई दिक्कत? यू माइनस यू माइनस यू प्लस यू माइनस यू माइनस यू प्लस, तो माइनस माइनस एक साथ रखेंगे 180 ऐसे रखेंगे, ये माइनस माइनस के एक साथ जोड़ लेंगे 2 के 2 और 9 7 कितना हो गए 16 बटे 60। 180 में 16 का तो कितने बचे? ये बचेंगे भैया 18, 18 बटे 60। 18 को 2 से कट्टा कितना है 9, 18 को 2 से कट्टा कितना आएगा 9 और 9 से क्या आते कितना आएंगे 30 और काट लो भैया 3 से कट्टा 3 बार और 3 से कट्टा कितना 10 बार, मतलब 3 बटे 10 उत्तर आ जाएगा भैया, 3 बटे 10 उत्तर आ जाएगा। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा कि तुम पे ये वाले सवाल करने आ रहे होंगे। अब हम आगे का 10 सवाल और देख लें, कौन सा हम देख लें। अगर हमारी सारी संख्या माइनस माइनस की देते हुए, माइनस माइनस की कैसे देते भैया, देखो ऐसे माइनस का 9 बटे 5 माइनस का 6 बटे 7 माइनस का 9 बटे 6, ऐसा कर लो माइनस का 9 बटे 6। तो भैया क्या करेंगे, पहले नीचे की संख्या का एलसीएम लेंगे, नीचे की संख्या क्या लेंगे एलसीएम, किसका एलसीएम लेंगे, हम लेंगे 5 का 7 का और 6 का। अब हमारी संख्या क्या होगी भैया, देखो हर संख्या अलग है, 5 5 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, 6 2 और 3 से कट जाएगा, लेकिन है तो भाई अलग ही आएगा। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 5 7 35 6 7 42, अब 42 पंजे कितना होगा 4 पंजे 20 और 2 पंजे 10, मतलब लगभग 130 के समथिंग आ जाएगा। हम निकाल के देख लो भैया, हम पहले कैसे काटेंगे, पहले काटेंगे 2 से, 2 से कट्टा कितना 5, 2 से कट्टा 7, 2 से कट्टा कितना 3, 2 से कट्टा कितना 5, अब 2 से कटने कैसे काटेंगे हम 3 से, 5 के 5 7 के 7 और भैया 1 का 1, अब कैसे काटेंगे 5 से 1 7 1, अब कैसे काटेंगे 7 से 1 1 1, 7 पंजे 35, 35 दूनी कितना होगा 7 पंजे 35 और 35 दिया कितना होगा भैया एक बार वो देख ले, 2 से कट्टा 3, फिर 3 से कट्टा 1, फिर 5 से कट्टा 5, 7 पंजे 35, 35 दिया होगा 105, 105 दूनी कितना होगा 105 दूनी होगा 220, 7 छिंग 42, हाँ 42 पंजे कितना होगा, हाँ 42 पंजे 220 ही होगा। तो भैया कितना आ गया एलसीएम आ गया 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210, 105 दूनी 210, मतलब एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया भैया इनका 210। एलसीएम कितना आगे रखा है, एलसीएम आ गया भैया इनका 210। अब 5 में 210 का भाग दो, मैंने आपका जानबूझ कर संख्या बड़ी ली क्योंकि कुछ बच्चे लोग कहेंगे भैया छोटी छोटी संख्या करा दे, बड़ी संख्या का नहीं रहा, तो मैं कुछ संख्या बड़ी ले रहा हूं। तो जब हम 210 में 5 का भाग देंगे, किसमें 210 में 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, कितना बचा 1 बचा 0, 5 दूनी 10, मतलब कितनी बार ये गया 42 बार। तो क्या लिखूं मैं, यहाँ लिखूंगा 42 और जितनी संख्या उससे क्या कर दूंगा मैं गुना कर दूंगा और इसके माइनस का लगा दो, क्योंकि 9 का है माइनस का है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 7 से कटेंगे 7 से 21, मतलब 7 से भैया 30 बार कटेगा, 7 से 30 बार कटेगा, कैसे 210 है, 210 में क्या का भाग देना, 210 में 7 का भाग देना, 7 या 21 पूरा कट गया, 0 इसके पीछे लगे 30 बार कट गया, जितनी संख्या ऊपर उससे क्या कर देंगे गुना कर देंगे माइनस। 6 से कितनी बार कटेगा, मतलब 210 में किससे 6 से भागना, 6 या 18, 3 बचा 0, 6 पंजे 30, मतलब 35 बार, 35 गुना 6, 35 गुना 6। अब भैया 42 गुना 2 निम 18 को 8 का हासिल लगा 1 2 9 चौक 36, 36 और 1 37, माइनस का 378 माइनस ऐसी 6 यानी 30 की गुना 6 में करेंगे, 0 की गुना 0 में और 6 18 मतलब 100, 6 गुना 0 0, 6 18 180 आ गया, माइनस 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे कितने 3 और 6 18 18 3 कितना हो गया 21, मतलब 210 बटे 210 आ गया भैया। इन्हें क्या कर देंगे हम, इन्हें इस वाले को रफ कर दूंगा मैं। अब देखो भैया सारी संख्या क्या है, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तीनों माइनस की दे रखे हो, तीनों एक साथ जोड़ लो, 0 0 8, कितना 0 0 8 आ गया, 1 8 9 9 1 और 8 9 9 और 7 कितना हो गया 9 7 16 को 6 का हासिल कितना 1 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और भैया एक हो गया 7, माइनस का 768 बटे 210, ये क्या आ जाएगा भैया हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब मैंने तुम्हें ऐसा भी सवाल करा दिया जिसमें क्या हो तीनों माइनस के निशान हो, क्या हो तीनों माइनस के चिन्ह हो। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा कि तुम पे क्या होगा सवाल करने के, एक सवाल और करके देखते चलो, इधर बचा उधर फिर हम भाग के कर लेंगे। एक सवाल और कर ले, जैसे हम करें 9 बटे 4 माइनस का 6 बटे 4 प्लस का 6 बटे नहीं प्लस का 8 बटे 4। अब क्या करेंगे, अब भैया हमारी नीचे की संख्या क्या आ गई समान, तो जब हमारी नीचे की संख्या समान हो मतलब हमारा हर क्या हो समान हो, तो हमें वहां एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, उसे क्या कर देंगे उसे डायरेक्ट कर देंगे। कैसे डायरेक्ट करेंगे भैया, उसे डायरेक्ट ऐसा करेंगे 4 का 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 का 4 कॉमन आ गया। अब देखो 9 प्लस का और 8 प्लस का, 9 8 कितना हो गया 9 8 हो गया 17,
6 का आएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा भैया, जब 17 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 11/4 हमारा उत्तर आ जाएगा। भैया उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारे समझ में आ रहे होंगे। एक आधा सवाल और देख लो भैया, एक आधा और देख लो। जैसे हम ले 8/5 माइनस का 6/9, भैया इन्हें भी 9 कर लो, ये भी 9 कर लो, और माइनस का 9/9, 9/9, 9/9 कुछ और कर लो, जैसे हम कर ले 7/9। अब क्या करेंगे भैया, ये प्लस का, ये दोनों माइनस के, तो पहले तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, नीचे 9 का 9 ऐसी का ऐसी आ जाएगा। नीचे क्या आएगा भैया, नीचे 9 ऐसी का ऐसी आके रख लेंगे। 7 भी, ये 8 का आएगा, ये 8 हमारा प्लस का, लेकिन 7 और 6 माइनस का क्या होगा, माइनस का 13। अब भैया ध्यान रखना, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, एक घर में दो एक सी जाति की संख्या नहीं रह सकती। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ ले कि एक घर में दो जाति की मतलब एक तो प्लस वाली एक माइनस वाली एक साथ नहीं रह सकती, तो इन्हें काटनी पड़ेगी। 8 में जब सब 5 जाएंगे, 8 5 कितना हुआ, 8 5 13, तो कितना आ जाएगा 5 और बटे 9, और 5 का आएगा माइनस, क्योंकि जिसकी संख्या बड़ी होती है उसका ही उत्तर आता है। भैया एक सवाल और करके देख लें, जैसे माइनस का 3/12 माइनस का 9/12 और माइनस का 16/12। आपका तीनों संख्या क्या दे दी हमें, आपका तीनों संख्या माइनस की दे दी, तो कुछ नहीं, डरने की बात है नहीं। 12 12 12, तो 12 क्या ले लेंगे, 12 हम कॉमन रख लेंगे। ये माइनस का 3, ये माइनस का 9 माइनस का 16, तो कितना हो जाएगा, सारे माइनस के हैं, तो सबसे पहले लगाएंगे माइनस का। 9 3 कितना हो गया, 12 12 16 कितना हो गया भैया, 12 16 हो गए 28, कितना 28, मतलब कितना जाएगा, आ जाएगा माइनस का 28/12। तो भैया ये हमारे सवाल थे जो कि 3 संख्या वाले थे। अब 3 संख्या वाले आपने कौन से करे, 3 संख्या वाले सिर्फ आपने जोड़ के और घटा के करे। अब हम 3 संख्या वाले देख लेते हैं गुना के, काहे के 3 संख्या वाले भैया किसके देख लूं मैं, 3 संख्या वाले देख ले हम गुना के। ऐसा भैया इन्हें मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ से इतना मैं रफ कर रहा हूँ, आप इन्हें सवाल लोग कर लेंगे उम्मीद कर रहा हूँ। अब मैं ऐसे 3 संख्या वाले का सवाल करेंगे, हम 3 संख्या वाले गुना के सवाल करेंगे, अब तक हमने कर लिया। देखो भैया, अब 3 संख्या वाले भाग के और गुना के और कर लें, किसके भाग के और गुना के और कर लें। जैसे मैं पहला सवाल दे रखा 2/5 2/5 गुना 3/4 गुना 3/4 गुना क्या, गुना 5/6 गुना 5/6। भैया ये सवाल हमें दे रखा, क्या कर रखा, ये सवाल हमें दे रखा, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करें। अब हमारा ना तो जोड़ है ना घटा है, हम क्या करेंगे, अब हमारी गुना की। तो मेरे भैया इस चीज को ध्यान रखना, जो गुना में जो काटने वाला संख्या है वो पहले काटेंगे, और ये चीज अपने दिमाग में फिट करके रखना कि कौन सी संख्या कैसे कटेगी। मैंने तो बता रखा कि हम संख्याओं को कैसे, हम संख्याओं को इस तरह से काट सकते हैं, किस तरह से काट सकते हैं, इस तरह से काट सकते हैं। हम संख्याओं को इस तरह से, मतलब इस संख्या को इससे, इस संख्या को इससे, लेकिन हम संख्याओं को ऐसे और ऐसे नहीं काट सकते। ये तरीका क्या है, गलत है। कैसे, आप समझो, देखो ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही, 2 से 5 नहीं कट रहा, छोड़ दो। 3 से 4 भी नहीं कट रहा, 6 से 5 से 6 भी नहीं कट रहा, छोड़ दो। अब देखो क्रॉस वाली, 2 से देखो 4 कट रहा, 2 से 4 काटेंगे, बार कटे, 2 से 4 कटा, 2 दूनी 4। अब देखो 3 से 6 भी कट गया, 3 दूनी 6, और 5 से 5 भी कट गया। तो ऊपर क्या आया, ऊपर आया हमारा, ऊपर सारी संख्या कट गई, तो ऊपर को क्या बचा, ऊपर बचा 1, और नीचे क्या बचा, 2 दूनी 4, मतलब 1/4 आ गया। कुछ समझ में आया भैया, नहीं आया तो फिर समझ में आ जाएगा। जैसा हम ले अब ले 2/5 गुना भैया हम ले लें गुना, ले लें क्या ले लें, सवाल तो ऐसे लिखे, गुना 6/7 और गुना 9/27। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हम पहले देखेंगे ऊपर नीचे, मतलब इसमें कोई कट रहा है ना, तो 2 और 9 5 आपस में नहीं कटे तो छोड़ दो। 6 7 भी नहीं कटे, लेकिन 9 और 27 कटे। कैसे, देखो 3 3 9 और 3 9 27, कट गया ना, कट गया। तो अब हम लिख लेंगे इस सवाल को, हम सवाल को अब लिखेंगे कि हमारा क्या बचा, हमारा एक तो 2 बटे क्या बचा, एक तो 2/5 बचा, एक क्या बचा 6/7 बचा, और एक गुना क्या बचा 3/9 बचा, 3/9 बचा। अब देखो और संख्या कट रही भाई, ये ऊपर नहीं कटी, ऐसे देख लो 5 ऐसे नहीं कटा, ऐसे नहीं कटा, हाँ देखो ये कटा, 3 एकम 3 और 3 क्या आ गया, 3 9 आ गया। मतलब अब मैं इसे मिटो दूं, ऐसे हम क्या रहा, हम लिख सकते हैं 2/5 गुना 6/7 और गुना 1/3। अब भैया कोई सी भी संख्या नहीं कट रही, तो हम क्या कर ले, अब इनकी हम गुना ना कट जाएगी, देखो इससे कट जाएगी, 3 एकम 3 3 दूनी 6, मतलब ये क्या होगा 2/5 गुना 2/7
और गुना 1/1 को लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसे छोड़ दो। अब भैया क्या करो, 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी हो गया 4 और 7 पंजे क्या हो गया, 7 पंजे हो गया 35, 4/35 भैया हमारा उत्तर आ जाएगा। तो भैया उम्मीद है कि तुम पे गुना वाले भी करने आ गए होंगे। अब हम क्या करें, हम गुना भाग को दोनों को एक साथ मिक्स कर लें। कैसे, जैसे हम मैं तुम्हें दूं कि 9/12 भाग 16/28 और भाग 25/45, 25/45। अब क्या दे दिया भैया, हमारा भाग दे दिया। तो भाग में ध्यान रखेंगे, इस चीज को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से खोल के फिट कर लेंगे कि जब भी हमारा सवाल में भाग आ जा, मतलब हम सवाल कर रहे हैं, इस तरह के सवाल करें और भाग आ जा, तो संख्या को पलट दो, संख्या को क्या करो, पलट दो और उसकी जगह क्या का निशान लगा दो, गुना का निशान। कैसे, जैसे है इसे 9/12 ऐसी का ऐसी रखेंगे, यू गुना लगाओ, क्या करो इसे कर दो 28 बटे क्या कर दो, 28/16 कर दो। इस पे भी गुना का निशान लगाओ, इसे क्या कर दो 45 बटे क्या कर दो, 45/25 कर दो। 45 बटे क्या कर दो भैया, 45/25 कर दो। अब देखो जो संख्या कटने वाली काट लो, पहले ऊपर नीचे काटो, देखो ऊपर नीचे कट गई, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 कट गई भैया। इसे काटो, 5 नम 45, 5 पूरे 25, इसे काट लो, 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16, मतलब हमारा सवाल बन गया 3/4 गुना 7/4 गुना क्या आ गया, गुना 9/5। अब तुम पूछोगे कि भैया तुम ऐसे क्यों काट रहे, मैं इसलिए काट रहा हूं क्योंकि फिर गुना क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। अब गुना क्या हो जाएगी मेरे भैया, गुना हो जाएगी आसान। करो 9 सकते। अब देखो पहले ऐसे देख लो, कोई संख्या कट रही, ऐसे भैया ऐसा कोई नहीं संख्या कटी, ऐसे नीचे कट रही, ऐसे नहीं कटी, ऐसे नहीं कटी, हमारी ऐसा कोई भी संख्या नहीं कट रही, तो हम क्या करेंगे, इनकी गुना कर देंगे, 7 या 21 और 21 सत्ते मतलब क्या होगा, 7 या 21 गुना 9, 4 चौक 16 गुना 5, 21 की गुना 9 में करी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 मतलब 189 आ गया। 16 पंजे कितना हो गया 80, मतलब 189/80 हमारा क्या हो गया, उत्तर आ गया। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा कि भाग वाले सवाल भी तुम कर लोगे, भाग वाले सवाल भी क्या होगे कर लोगे। और देख लेंगे 2 सवाल, जैसे हम देखें, हम लिखे 3 सही 4/2 गुना 6 सही 5/3 और भाग 8 सही 2/1। अब ये क्या आफत है भैया, कुछ भी आफत नहीं, बिल्कुल सवाल ऐसी है। क्या करेंगे हम, हमें पता चल गया कि ये कैसी है, भिन्न ऐसी दे रखी है, लंगड़ा भिन्न दे रखी है, तो क्या करेंगे, देखो इसकी इसमें गुना करो, 3 दूनी कितना होगा 6 और इसमें से क्या कर दो, जोड़ दो। नीचे वाले गुना करो, ऊपर वाला क्या करो, जोड़ दो। 3 दूनी 6 और 6 में 4 जोड़ा कितना गया, 10/2 गुना 3 छिंग 18, 18 में 5 जोड़ा, 18 में 5 जोड़ा कितना गया, 18 में 5 जोड़ा कितना हो गया 21, 18 में 5 जोड़ा सॉरी 21 का 18 में 5 जोड़ा गया, 18 2 20 और 3 23, 23/3 भाग है तो भाग रहने दो भैया। अभी क्या करो, 8 का 8, 8 का 8, 8 तो 10, 10/1 तो 10/2 गुना 23/3 गुना 1/10, 1/10। अब भैया देख लो कोई संख्या कटने वाली नहीं कटने वाली, तो देखो पहले डायरेक्टली ऐसे 10 से 10 काट लो, क्योंकि 10 से 10 कट गया। अब क्या बचा, ऊपर बचा 23 और नीचे क्या बचा 2 3 6, मतलब 23/6 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो भैया बताओ समझ में आया नहीं आया। तो भैया ये थे हमारे भिन्नों के सवाल। मैं कितने भी सवाल कराऊंगा तो आप ऐसे करेंगे, तो ये थे भिन्नों के सवाल। आप गूगल पर डालना के भिन्नों के सवाल की प्रैक्टिस, तो आप वहां से भिन्नों के सवाल की बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भैया उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। और दोस्तों हमारे चैनल पर बेसिक मैथ की सारी वीडियो अवेलेबल है, बेसिक मैथ की सारी वीडियो अवेलेबल है। अगर आप कक्षा 10 के बच्चे हैं और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सारी क्लास पहले देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम इन क्लास को देखेंगे जब हमारा क्या होगा, आगे जाके हमारा पढ़ने का मतलब आगे जाकर हमें मैथ आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं एक और नई बेसिक क्लास के साथ। और हाँ, हमारे मैथ का जो एक्सरसाइज 1.1 यानी पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया और उसकी भी अलग से प्ले लिस्ट बनी है, आप जाकर देख सकते हो। साइंस में भी लगभग हमारे 3-4 चैप्टर 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, उनकी भी सारी क्लास अपलोड आपने भी देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई क्लास के साथ।